झारखंड और आसपास के इलाकों में आदिवासी और मूलवासियों का सबसे बड़ा पर्व सरहुल मनाया जाता है। सरहुल के बारे में मान्यता है कि ये जो पर्व है ये प्रकृति का पर्व है और खास तौर पर जो प्रकृति का जुड़ाव है, चाहे जल जंगल जमीन की बात हो, पेड़ पौधों की पूजा की बात हो, इसके पीछे उद्देश्य है कि जब ऋतु बदल रहा हो, बसंत ऋतु का आगमन हो, अच्छे फसल की उम्मीद हो, तो इस पर्व का आह्वान किया जाता है। तकरीबन रामनवमी और ईद के आसपास ही सरहुल की तारीख आती है। बसंत ऋतु के आते ही खास तौर पर शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व में जो जलवायु परिवर्तन है, जब मौसम बदलते हैं, फसल की उम्मीद होती है, नए फसल की बुआई होती है, पुराने फसल काट दिए जाते हैं और तब आदिवासी समाज में एक परंपरा है, खासकर मुंडा, उरांव और हो जनजाति में, कि वो प्रकृति की आराधना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला वर्ष होगा इनके परिवार में खुशहाली लाएगा, फसल अच्छे होंगे और जो सामाजिक सुरक्षा है, जो स्वास्थ्य है, उसकी भी कामना की जाती है। हमारे साथ में पाहन हैं जगलाल, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर्व की महत्ता क्या है और ये पर्व क्यों मनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जोहार करता हूँ आपके चैनल और समस्त देशवासी को। ये सरहुल पूजा पर्व जो हमारा है, ये प्रकृति का पूजा है। इसको हम लोग मैंने प्रकृति महापूजा पर्व सरहुल कहते हैं। और ये प्रकृति का प्रति जो है कृतज्ञता व्यक्त करने का ये हम लोग का सरहुल पूजा है। हम प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उनके बदौलत हम लोग हैं, उनके द्वारा हमारा सुख समृद्धि बढ़ता है, हमारा भविष्य भी आगे जो भी हम उनसे कामना करते हैं वो तमाम पूर्ति वही करते हैं। तो इस वास्ते हम लोग सरहुल में प्रकृति के उन तमाम तत्वों की पूजा करते हैं जिससे हम प्राणियों का जीवन निर्भर करता है। देखिए, जो पूजा की पद्धति है कि ठीक सरहुल से एक दिन पहले बहुत ही नेम धर्म के साथ, बहुत ही शुद्धता के साथ में नदी की पूजा की जाती है। एक तरह से रात में कलश में पानी भरा जाता है, पानी को सरना स्थल जो कि इनका पूजा स्थल है वहाँ पर रखा जाता है और सुबह में पाहन देखते हैं कि पानी का लेवल क्या है, यानी कि उसके क्या स्थिति है। अगर पानी अच्छा है तो ये उम्मीद करते हैं कि बारिश बहुत अच्छी होगी और बारिश अगर अच्छी होगी तो जाहिर है कि फसल बहुत अच्छा होगा। पूजा की पूरी पद्धति क्या है? देखिए, पहला दिन हमारा जो ये सरहुल का जो 3 दिवसीय है हमारा ये पूजा पर्व है। और हम लोग प्रथम जो किया है चैत्र द्वितीय को हम लोग जो शुक्ल पक्ष में हम लोग जो 31 तारीख को हम लोगों ने किए। और उसमें हमारे जो नवयुवक है उस दिन मैंने कि नदी तालाब में सुबह उठ के केकड़ा मछली पकड़ने की चले गए थे और वहाँ से केकड़ा मछली पकड़ के लाए। और जो हमारे पूर्वज जो हैं, जो घर का एक पूर्वज है वो उपवास में रहे थे और उसके बाद में फिर संध्या के समय जो है दूसरी बेला में जो हमारे पूर्वज है अपने जो भी इष्ट देवों को स्मरण करते हुए अपने घर में ही जल और जो तपावन अर्पित करते हुए वो अपना उपवास को तोड़ दिए। और संध्या समय मैं पाहन हूँ तो मैं अपने सहयोगी के साथ में अपने तालाब में अपना जो वाद्य यंत्र के साथ में वहाँ जाके हम लोग 2 घड़ा में जल लेके आया सरना में उसको रख के हम लोग अपना जो पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार जो हम लोग उनका 5 मुर्गा मुर्गियों को बलि देते हुए जल रखाई पूजा संपन्न किए। और आज सुबह हम लोग उठ के पुनः उस जल स्तर को देखे जो हम सरना में 2 घड़ा में रखे थे। तो इससे हम और हमारे ग्राम वासी जो लोग देख के एक अनुमान लगाए कि बारिश थोड़ा सा सामान से हल्का फुल्का कम होने का अनुमान हम लोग लगाए। हालांकि इसमें कोई तकलीफ में कोई चिंता की बात नहीं है कि सामान से कुछ कम होने से भी हमारा कृषि है, जो कृषक लोग हमारे मानसून को देखते हुए समय से सब कुछ करेंगे तो फसल अच्छी होगी और हम सभी को जल और ये अनाज हम लोग को प्राप्त होगा। साथ ही साथ ये भी मैं कहना चाहूँगा तमाम लोगों को कि हम लोग को अभी भी ज़रूरत है ऐसा, अभी जो सामान से थोड़ा कम बारिश होने की संभावना है तो हम लोग को थोड़ा जल को हम लोग को सदुपयोग करने का ज़रूरत होगा।
हम लोग उसको बचा के अनावश्यक उसको हम लोग बर्बादी न करें, उसको संरक्षित करें। जनजातीय एवं क्षेत्रीय संकाय में रामदयालगंज अखड़ा मुंडा में हम लोग आज सरहुल पर्व पूजा मना रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम पहले हम लोग रात को कल घड़ा में पानी रखे। पानी में सुबह हम लोग जब पूजा पाठ शुरू करना शुरू किए तो हम लोग देखे कि पानी सामनिया थी। इसे हम लोग अनुमान लगाए कि इस बार की जो बारिश होगी वो सामनिया बारिश होगी, सभी किसान खुशहाल होकर खेती कर सकते, किसी प्रकार से नुकसान नहीं होगी। और उसको हम लोग साक्षी मानकर हम लोग जो नौर पूप कहते हैं कुड़ुख में और हिंदी में सरई पूप, जो सृष्टि के रूप में अभी आज के बाद में हम लोग जितने भी खेत खलियान हैं उसमें हल जुताई करके बीज का रोपण करेंगे। और इसी के रूप में हम लोग जो गांव में पहान और पहना यानी सूरज और धरती माँ का आज पूजा कर रहे हैं, इसलिए 2 घड़ा रखा हुआ है और इसमें सिंदूर भी दिए हैं। और सिंदूर से हम लोग विवाह किए कि सूरज और धरती को, कि ताकि कल के दिन में पूजा होने के बाद में कोई भी किसान भाई या कुछ भी वो बुआई कर सकते हैं, खेतों में बुआई शुरू हो जाती है। और साथ साथ में हम लोग आरवा चावल दिए, जिससे सभी को, जो भी मनुष्य हैं सभी के लिए, अन्न धन सभी के लिए हो, उसके लिए हम लोग करते हैं। और धुआं है, जो भी हमारे शरीर में या जितने भी ईर्ष्या द्वेष हैं उसको दूर करने के लिए हम लोग विश्वास के साथ जो धुआं जलाते हैं, ताकि सारा दुख तकलीफ सभी मनुष्य का वो हवा की तरह जो आया है वो चला जाएगा। इस प्रकार से हम लोग ये 3 जो प्राकृतिक पूजा के रूप में मनाते हैं इसको हम लोग संपन्न किए हैं। फूल है जिसको हम लोग आजकल जो भी जंगल में है, आप पलाश फूल भी देख सकते हैं। ये आज मनोरम दृश्य हो जाता है। अपना जितना भी पेड़ पौधे हैं अपने पत्ती को झाड़ते हैं और झाड़कर पुनः कोमल पत्ती में आते हैं। और कोमल पत्ती में सभी सखुआ पेड़ से, ये नौर पूप है या सरे फूल है, ये सभी को हम लोग खुशी से कि हमारा जो भी आने वाला जो दिन होगा, वर्ष होगा, वो बहुत खुशहाली से होगा। तो हम लोग नववर्ष के रूप में इस फूलों को ही हम लोग उसको स्वीकार करके नाचने गाने के लिए उसको खोपा में लड़कियां लगाती है, जुआ में लगाती है, लड़के कान में खोजते हैं और ये खुशी में नाचते हैं कि हमारा खुश साल हो, अच्छा हो। बहुत ही लंबे समय से प्रकृति की पूजा है और कितना वैज्ञानिक है कि जब फसल यानी कि जब पेड़ पौधों के पत्ते झड़ रहे होते हैं और बसंत के आगमन से ही नए पौधों का, यहाँ पर नए पत्तों का लगना शुरू हो जाएगा। प्रकृति की पूजा है, यानी कि नए जीवन की पूजा है, ये उल्लास का पूजा है, ये उत्साह का पूजा है। जब यहाँ पर पूजा पाठ होता है उसके बाद लोग पारंपरिक तरीके से नृत्य गीत गाते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसका प्रतीक है कि जीवन गतिमान है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि अभी पाहन ने हमें बताया कि पानी कम होंगे, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें पानी बचाना है, क्योंकि पानी है तो जीवन है। तो उन्होंने एक संकेत दिया है और आज पूरे शहर में बिल्कुल आपको नृत्य गाते हुए युवक युवतियां नजर आएंगी पूरे उत्साह के साथ। आज पूरे देर रात तक ये सरना जो झांकी है वो निकाला जाएगा। किसी ज़माने में कार्तिक उरांव साहब ने यहाँ से पूजा की शुरुआत कराई थी, यही मेन पूजा स्थल है। इसके बाद यहाँ से सिरम टोली की तरफ पूरे जुलूस को अलग अलग टुकड़ों में वहाँ से झांकी के रूप में वहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ पर पूजा हो चुकी है। अब जैसे जैसे दिन थोड़ा आगे बढ़ेगा, लोगों के जो जुलूस हैं, जो झांकियां हैं, बड़ी संख्या में स्त्री पुरुष नाचते गाते मांद्र के धुन पर वो आगे बढ़ते जाएंगे। और इस पर्व में चाहे मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों, तमाम बड़े लोग शामिल होंगे। झारखंड और आसपास के इलाकों में ये 2 दिनों तक ये पर्व होता है। शायद यही कारण है कि झारखंड सरकार ने भी 2 दिनों की छुट्टियों की घोषणा की है। ये यहाँ के लोगों के लिए, चाहे वो आदिवासी हों, गैर आदिवासी हों, मूलवासी हों, तमाम लोगों के लिए प्रकृति से जुड़ने का ये सबसे बड़ा पर्व है। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं राजेश तोमर, लाइव टाइम्स रांची।